हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यश चौहान क्लासेस में। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे क्लास 12th की टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर थोड़े प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझेंगे। तो आज हम व्हाइट बोर्ड पे क्यों पढ़ रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड का वादा किया था सर ने, स्मार्ट बोर्ड तो आया नहीं। देखिए भाई, आप भी थोड़ा समझिए, लॉकडाउन चल रहा है, स्मार्ट बोर्ड पर ज़्यादा मजा आएगा और लाइव पढ़ेंगे। मैं लाइव लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं वीकली आपको 11th के लिए 2 लेक्चर, 10 और 12th के लिए 2 लेक्चर का प्रॉमिस कर चुका हूं और मैं आपको दोनों लेक्चर लाइव दूंगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। बस ये थोड़े दिन हो जाए, बोर्ड मंगा चुके हैं हम, बोर्ड आ जाएगा फिर हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा 1 वीक या 2 वीक जितना टाइम लग सकता है उसमें, लेकिन फिर उसके बाद आपको सारे वीडियोस लाइव मिलेंगे। तो सीधा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहला सम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि देयर आर 2 चार्जेस, 2 चार्जेस हैं। एक इसको बोल देते हैं Q1, इसको बोल देते हैं Q2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, कोई डाउट नहीं है। Q1 का वैल्यू मुझे दिया है 2 माइक्रो कूलम, इसका वैल्यू मुझे दिया है -2 माइक्रो कूलम। इतना वैल्यू गिवन है और कुछ दिया है भैया। तो हाँ, अब पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस गिवन सिस्टम। अब मिड पॉइंट मतलब ये टोटल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटीमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना तो फंडा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी हो किसी पॉइंट के ऊपर, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था किसी भी पॉइंट के ऊपर दुनिया में हमें ऐसा दिया हुआ होता है थर्ड डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे कोई चार्ज Q है और मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट सम पॉइंट P। इसको अगर मैं P पॉइंट नाम दे दूं, तो इधर हम क्या करते थे, याद करो। नहीं याद आता है तो पिछला वीडियो जरूर देखो। तो बेसिकली इधर हम क्या करते थे, टेस्ट चार्ज Q0 ऐड कर देते थे, कोई टेस्ट चार्ज Q0 इंट्रोड्यूस कर देते थे। फिर डिपेंडिंग ऑन आवर दिस चार्ज, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पर्टिकुलरली इस P पॉइंट वाले टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्जन फोर्स लगाएगा। अगर हम समझेंगे इसको, अगर इसको मैंने माइनस ले लिया, -Q समझ लिया, तो ये -Q इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। इतना आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। इतना हम मान के चलते हैं कि आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है और आपको ये सब कुछ फंडा पता है। अब जल्दी जल्दी इस सम को सॉल्व करते हैं। बहुत ही हलवा सम है भाई, पपलू सम है। तो इस पपलू सम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबको पता है भैया कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसका जो पॉइंट है उससे अवे जाएगी, ठीक है भाई। तो E1 मिल गया मुझे, E1 मिल गया मुझे। E1 कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। अब E2 मतलब कि Q2 से जनरेट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि माइनस है, तो माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबको पता है वो होती है टुवर्ड्स द चार्ज। इसकी पॉजिटिव होने की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, E1 था अवे फ्रॉम द चार्ज, E2 लेकर के आया वो है एट्रैक्शन, Q2 का एट्रैक्शन। तो दोनों जा रही है एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। अब हमको पता है किसी भी चीज का नेट ढूंढना है तो उसका वेक्टर समेशन करना है। वेक्टर समेशन में क्या होता है, ई नेट में E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर का सिंपल समेशन करेंगे तो हमें टोटल आंसर मिल जाएगा। अब आपको पता चल गया है तो वीडियो को पॉज करें और सम को सोल्व करें और फिर आंसर को टैली करें। लेकिन अगर नहीं पता चला है तो फिर से मेरे साथ इसको सॉल्व करते हैं। E1 प्लस E2 सुपरपोजिशन लॉ यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, दोनों को मैंने ऐड किया है। अब हमको पता है E का फॉर्मूला क्या है भी, कि Q/R², कि Q/R², की का वैल्यू सारी दुनिया में एक ही है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, सारी दुनिया को पता है भैया। अब यहाँ पर लगा देंगे कि Q1/R1², कि Q2/R2 का स्क्वायर, but here R1 and R2 is 1 centimeter, so we can
वी विल डू समथिंग फॉर दैट। अब ये सब तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये माइक्रो में दिया हुआ है। तो माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ SI में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सेंटीमीटर का क्या होता है 10⁻3, 10⁻3 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 1 × 10⁻³ का स्क्वायर, 1 × 10⁻³ का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, K/R² कॉमन निकल जाएगा, K/R² कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा Q1 + Q2, बचेगा Q1 + Q2। Q1 की जगह उसकी वैल्यू रखो भाई, क्या वैल्यू है उसकी 2 × 10⁻⁶, इसकी क्या होगी -2 × 10⁻⁶। इधर क्या लिखेंगे, R की जगह पे 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, K की जगह पे क्या लिखेंगे 9 × 10⁹, और इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट में बताएंगे। सॉल्व करना है तो हम अभी सॉल्व करके दे देते हैं भैया। चलो इसको रब कर देता हूँ, फटाफट से इसको सॉल्यूशन ला देते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी से काम कर रहे हैं। K/R² यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे बचेगा 2 + 2, नहीं 2 + 2 क्यों, क्योंकि इसके साथ बचेगा 10⁻⁻⁶ जो कॉमन है। ये कहाँ से आया 10⁻⁻⁶, तो मैंने बताया था माइक्रो का ये होता है। इसका लिख देंगे 9 × 10⁹, 4 × 10⁻⁶, नीचे बचेगा 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2 = 6, तो ये गया, इसने इसको मार दिया, ये कितना बचा 9 × 4 = 36, तो आंसर आया 36 × 10⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था, E = F/Q, मतलब कि न्यूटन पर कूलम, तो इसका आंसर होगा न्यूटन पर कूलम। इसको और सेट ऑफ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन दिस इज योर आंसर, और इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी से आगे, अब इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, ठीक है मिटा देता हूँ भैया। सिंपल से हलवा सम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को समझ में आ चुका है, लेकिन और डिटेल में समझना है, इसलिए हम अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड सम करेंगे, थोड़ा इससे अच्छा वाला। फर्स्ट सम इसलिए होता है क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ सके, टॉपिक को अच्छे से समझ सके। अब सेकंड सम कर लेते हैं। सेकंड सम, ये सारी पेन एक साथ खत्म हो गई है। सेकंड सम कर लेते हैं। सेकंड सम में क्या था, तो जैसा कि कूलम्स लॉ में हमने ट्राइंगल वाले सम देखे थे, वैसा ही एक सिंपल सम ले लेते हैं। तो ट्राइंगल दिया हुआ है, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। उसके कितने पॉइंट्स हैं, तो A B C 3 पॉइंट्स हैं। अब तीनों में से B पॉइंट पे एक पॉजिटिव Q चार्ज रखा हुआ है, C पॉइंट पे एक नेगेटिव Q चार्ज रखा हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू चार्जेस ऑन द पॉइंट A। अब इक्विलैटरल बोला है तो तीनों सेम मतलब अंदर थीटा भी सेम करवा दिए इक्विलैटरल में 60। अब पूछा गया था मुझे, वही पूछा है भैया, जो हमने गैस किया था वही पूछा है। A पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब A पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये -Q की वजह से कैसा होगा, टूवर्ड्स द चार्ज। तो इसकी वजह से ये हो गया, अगर इसको मैं Q1 बोल दूँ, इसको Q2 बोल दूँ, तो ये हो गया E1 और ये हो गया E2। अब सारी दुनिया को पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, सारी दुनिया को पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E का फॉर्मूला KQ/R², इसका भी फॉर्मूला KQ/R²। लेकिन इधर हम वेक्टर सम कर रहे हैं, ये 60 डिग्री है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना। इधर ये 60 डिग्री है, थोड़ा ज्योमेट्री की बात करूंगा। अगर ये 60 है और ऐसे x बनाऊं मैं, इस लाइन को मैं आगे अगर एक्सटेंड कर दूं, x बन जाएगा ये 60, तो ये 60 मस्त कंप्लीट। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 180 दिख रहा है, समझ रहे हो पूरा,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 180, एक्स बनने से ये 60 यहाँ चला गया, तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल चाहिए, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ बचेगा 120। क्लियर, सिंपल। अब इसका मुझे नेट चाहिए, फैक्टर समेशन करवाना है, एंगल मिल गया 120। क्या होगा इसका आंसर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस कितना 120। बस खत्म, इसको रूट में डालो, E1 की वैल्यू डालो, E2 की वैल्यू डालो, सबकी वैल्यू क्या होगी के क्यूब आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। होप सो। कॉस 120 की वैल्यू अगर किसी को नहीं पता है तो इट इज़ -1/2। अब इसको ले लीजिए और सम को सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर मुझे बता दीजिए। सिंपल एंड शॉर्टेड, क्योंकि ये हमने किया हुआ है फोर्स वाले कूलम्स लॉ में भी। अब इसको भी मैं जाने देता हूँ, थर्ड सम कर लेते हैं। थर्ड सम भी बहुत इजी है, थोड़ा तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी भैया, सब कुछ आप बैठा बैठा मांग नहीं सकते। तो इसको जाने देते हैं, थोड़ा अच्छा वाला सम करवाऊँ क्या, थोड़ा अच्छा वाला सम कराऊँ क्या, कहाँ गया अच्छा वाला सम, अच्छा वाला सम कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको स्क्रीन पर इसका जो क्वेश्चन है वो बता दूंगा। JEE का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इसको समझाने के बाद मैं लेक्चर को ख़त्म भी कर सकता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। अब क्या है क्वेश्चन, तो मैं आपके सामने एक बार पढ़ लेता हूँ। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इन अ स्पेस डिवॉइड ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, इंटेंसिटी दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, बरोबर है। द डायरेक्शन रिवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब छोड़ो, इस सबको जाने देते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, माइनस 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 प्लस 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 प्लस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव से अवे एंड नेगेटिव से टूवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस सब में जूल क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गिर गया। ये गैप कितना है यहाँ से यहाँ तक का, 1.5 सेंटीमीटर का गैप है, 1.5 सेंटीमीटर का गैप है। इलेक्ट्रॉन फॉल करा रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। इसी का दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है हमें। दूसरा सिचुएशन क्या दिया हुआ है, व्हेन पॉजिट्रॉन फॉल्स, मतलब कि सेम सिचुएशन, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, बस उसको उल्टा दिया, सेम डिस्टेंस। और अब क्या होगा, द फील्ड इज गिवन बाय पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर एक प्रोटॉन पार्टी गिर रहा है, गिर रहा है, गिरा हुआ प्रोटॉन है, गिरा हुआ इलेक्ट्रॉन था, वैसे ही गिरा हुआ प्रोटॉन है। तो इस गिरे हुए प्रोटॉन का सिचुएशन हमको मिल गया, प्रोटॉन ऑल्सो फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। तो पूछा क्या है हमने, टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ प्रोटॉन, ये दो आइटम पूछी है। टाइम पूछा है इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ गिरने में कितना टाइम, और इस गिरे हुए प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम। इजी क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, IIT में आया हुआ, JEE में आया हुआ, एंट्रेंस में क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। दुनिया में जब हम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, फ्री बॉडी डायग्राम नाम की कोई चीज पढ़ी थी कि टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसका कोई पार्टिकल का पॉइंट मैंने ले लिया, कंसिडर कर लिया, पार्टिकल पॉइंट को, पॉइंट साइज पार्टिकल में मैंने इसको कंसिडर कर लिया। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स F = 2mg, F = 2mg, m मतलब मास ऑफ द पार्टिकल, g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो उसको खींच रहा है, और जो टेबल ने उसके ऊपर लगाया नॉर्मल फोर्स, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिर रहा है, उसको ऐसा बोलते थे नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, n = 2m, नॉर्मल फोर्स = F, मतलब कि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इधर ऊपर, वो इस नीचे लगने वाले mg को इक्वेट कर रहा है, दैट्स व्हाई वो नीचे नहीं गिर रहा है और टेबल के ऊपर स्टेडी पड़ा हुआ है।
जब ये एम जी इतना बढ़ जाएगा नॉर्मल से ज़्यादा, टेबल ने लगाए हुए एन से बढ़ जाएगा, मतलब इस वजन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो टेबल के तोड़ के नीचे गिर जाएगा, तब के केस में वो नीचे गिरेगा, बाकी वो नहीं गिरेगा। सिंपल एंड सॉर्टेड, सिंपल एंड सॉर्टेड। अब इसको हटा देते हैं, जो चीज़ समझ रहे थे उसके ऊपर आ जाते हैं। यही फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं लगाऊं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर यहाँ पर लगाऊंगा, तो इसका कोई वेट होगा, उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का कोई वेट होगा जो गिर रहा है, तो इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोल रही है कि हमारा फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, बट वेर Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का E, तो F इज इक्वल टू E जो ऊपर लग रहा है, F इज इक्वल टू E। ये दोनों फोर्स को इक्वेट करा दो तो mg इज इक्वल टू E, बट हियर g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी तो नहीं है दोस्तों, तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये फंडामेंटली क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब मुझे यहाँ से मिला एक्सेलरेशन। अब फिर से चले जाओ 11th के अंदर, तो हमारे पास मोशन के कुछ फॉर्मूलाज थे, मोशन के कुछ फॉर्मूलाज थे। कौन सा फॉर्मूला था, तो d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 आंटी स्क्वायर, मतलब कि at स्क्वायर। इधर में v0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 0, तो ये पूरा टर्म छू हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना। यहाँ से मुझे पूछा है टाइम, फिर d इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला, E बाई एम। इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दुनिया को पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दुनिया को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दुनिया को पता है, सब कुछ है। एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन डाल देंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ है दोस्तों, ये रहा डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दुनिया को पता है, एक्सेलरेशन दुनिया को पता है, ये टी मिल जाएगा। तो इधर क्या होगा फॉर्मूला, अगर इस टी को मैं ले लूँ, पी चाहिए मुझे, तो 2 चला जाएगा इधर, 2d अपॉन ए, 2d अपॉन ए स्क्वायर सामने दे देंगे रूट। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड योर टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉलिंग थ्रू दिस नेगेटिव टू पॉजिटिव एरिया, ठीक है। सेम चीज अगर मैं प्रोटॉन के लिए करूँ, तो इधर बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इधर हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। इधर भी सब कुछ पता है, वैल्यू रखो आंसर लाओ। इधर मिल गया टीपी, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉलिंग मिल गया, टाइम ऑफ प्रोटॉन फॉलिंग मिल गया, सब कुछ आपको मिल गया। अच्छा लेक्चर, गजब लेक्चर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सम्स आप सॉल्व करिए, आगे इसको अच्छे से समझिए, इसके रिलेटेड और सम सॉल्व करिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं हूं आपका यश चौहान, मिलते हैं थोड़े टाइम में फिर से, इसीलिए चैप्टर को आगे ले जाएंगे। और वादा करता हूँ जल्दी से जल्दी स्मार्ट बोर्ड आ चुका होगा और आपको वीडियोस लाइव मिलेंगे, लाइव पढ़ाई करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, भूलना मत। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, जो 12th पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगले साल बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड्स आने वाले बहुत कम दिन बाकी है। अब ये कोरोना चल रहा है, तो बोर्ड्स अगर मार्च में हो जाएंगे तो भी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज खत्म करते हैं वीडियो को, बाय।